हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द रचना। तो शब्द रचना से पहले हम लोग पढ़े हैं वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो जाकर देख लीजिए। ये हमारी वीडियो स्पेशली उन छात्रों के लिए है जो वनडे एग्जाम या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत उपयोगी होने वाली है। तो इससे पहले हम लोग वर्णमाला का एक क्लास कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरे क्लास में हमने देखा था शब्द और उनके उच्चारण स्थान, कि जितने भी शब्द हैं हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के कुल 52 अक्षर होते हैं। तो 52 अक्षर का हम उच्चारण स्थान क्या होता है ना दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा है ना कि कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, है ना, ऐसे सब उच्चारण हम करते हैं। कुछ ऐसे शब्द है जैसे वकारस्य दंतोष्ठ, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, ठीक। ए दैतो कंठोष्ठ। तो ये सब चीजें आप लोग को पिछले वीडियो में मिल जाएंगी। तो अब हम लोग देख रहे हैं शब्द रचना। तो शब्द रचना यानी कि जितने भी शब्द बोले जाते हैं या हम सुनते हैं या कोई और बोलता है ना, तो जितने भी शब्द हैं शब्दों को एक कैटेगरी में रखा गया है। जैसे शब्दों को दो प्रकार के, कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द का अर्थ है जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक यानी सही अर्थ हो, और निरर्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ ना हो। हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द यूज करते हैं, जैसे रोटी सोटी। रोटी क्या है, सार्थक है, हम खाते। सोटी क्या है, कुछ नहीं है ना। सोटी क्या है, निरर्थक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। पढ़ाई वढ़ाई, पढ़ाई तो हम करते हैं, वढ़ाई क्या है, निरर्थक शब्द है, ठीक। तो ये है हमारे निरर्थक शब्द। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे शब्द और उनके प्रकार। तो शब्द में हमारा पहला आता है सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द यानी वो 4 कैटेगरी में रखा गया है। पहला है रचना के आधार पर, फिर है उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद है अर्थ के आधार पर, और फिर चौथा आपको मिलेगा विकार के आधार पर, ठीक। तो हम लोग पहला देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर मतलब ऐसे शब्द, देखिए रचना के आधार पर आपको मिलेगा, पहले मिलेगा रूढ़ शब्द, फिर है यौगिक शब्द, उसके बाद है योग रूढ़ शब्द। तो 3 शब्द हमारे होते हैं जो रचना के आधार पर होते हैं। जैसे आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शब्द रचना कितने प्रकार का, तब हम बताएंगे शब्द रचना कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, है ना। पहला रचना के आधार पर शब्द, फिर है उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उसके बाद है अर्थ के आधार पर शब्द, फिर होता है हमारा विकार के आधार पर शब्द। तो रचना के आधार पर हमारे शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि वे शब्द जिनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता, है ना, जिसको तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं मिलता, वही होते हैं रूढ़ शब्द। जैसे है घर, तो घर को अगर तोड़ोगे घ धन र, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा ना, तो वो होता है हमारा रूढ़ शब्द। उसके बाद हमारा आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब है कि वे शब्द जिनका हम संधि विच्छेद कर सके, ठीक, जिसका संधि विच्छेद होता है, जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय, ठीक। और योग रूढ़ का मतलब होता है कि जिसका कोई अन्य अर्थ ही निकले। जैसे हम कहें दशानन, तो दशानन कैसा शब्द है, योग रूढ़ है, ठीक। दशानन कैसा शब्द है, योग रूढ़ है। कैसे पता, क्योंकि दशानन का अर्थ होता है रावण, यानी जिस शब्द का कोई अन्य अर्थ हो। आप लोग पढ़े हैं ना बहुब्रीहि समास, तो जितने भी बहुब्रीहि समास के शब्द हैं वो सारे शब्द हमारे योग रूढ़ में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर एक होता है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो तत्सम और तद्भव, तत्सम का मतलब है जो संस्कृत का शुद्ध शब्द होता है वही होता है तत्सम शब्द। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं घृत, है ना, घृत, घृत लिखा, घृत का मतलब होता है घी। घृत है संस्कृत में ना, तो संस्कृत में हम घृत कहेंगे जो कि तत्सम है, और वही तद्भव क्या होगा, तद्भव होगा घी, ठीक। तो संस्कृत में जो शुद्ध है वो तत्सम कहलाता है, और जो संस्कृत का हिंदी रूपांतरण है वही हमारा तद्भव कहलाता है, ठीक है। अब अगला है हमारा देशज शब्द।
कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे देश में, हमारे गांव में बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं। देशज शब्द है जैसे पगड़ी है, पगड़ी, पगड़ी है ना, जो सर पे बांधते हैं पगड़ी। और है खटिया, खटिया यानी जिस पर सोया जाता है वो है खटिया। तो ऐसे शब्द जो हमारे देश में बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं वही कहलाते हैं देशज शब्द। उसके बाद आता है हमारा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द का मतलब है कि जो शब्द हमारे देश का नहीं है, किसी अन्य देश का है और हम उसको अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, वही है विदेशी शब्द। ठीक, जैसे है लोटा, लोटा, बाल्टी, बाल्टी, लोटा, ये सब कैसे शब्द हैं? ये है पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक ना। जैसे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कैसा शब्द है? पोस्ट ऑफिस अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हम उसको बोलते हैं ना पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। ठीक, तो ये है विदेशी शब्द। उसके बाद है हमारा संकर शब्द। ठीक, संकर का अर्थ होता है जो देसी भी है और विदेशी भी है, यानी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, देशज और विदेशी। जैसे है, जैसे हमारा है, जैसे हम बोलते हैं ना रेलगाड़ी। ठीक, हम बोलते हैं रेलगाड़ी। तो गाड़ी क्या है? गाड़ी हमारा हिंदी है और रेल क्या है? अंग्रेजी है। तो जो दो भाषाओं यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक देशज और एक विदेशी, तो वही होता है हमारा संकर शब्द। ठीक, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी है और गाड़ी क्या है? हिंदी है। फिर हम आते हैं अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर यानी एक अर्थी शब्द, फिर है अनेकार्थी शब्द, उसके बाद है पर्यायवाची, फिर आता है हमारा विलोम। तो एकार्थी का मतलब है कि ऐसे शब्द जिसका एक ही अर्थ हो, और अनेकार्थी का मतलब है कि ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ हों, वो कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। इसको हम एक एक करके एक एक टॉपिक इसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे ना। अभी बस ऐसे मोटा मोटा पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि शब्द इतने होते हैं, इतने प्रकार होते हैं। ठीक, इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अनेकार्थी समझ गए कि ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ हों। ठीक, उसके बाद है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब है कि जब एक शब्द का है ना, कोई एक शब्द है और यानी एक शब्द है, एक शब्द को जैसे मान लीजिए गणेश है ना, तो गणेश, गणेश क्या है? कोई व्यक्ति है, मतलब गणेश भगवान है। अब गणेश के कितने नाम हैं? गणेश को हम कहते हैं गणपति कहते हैं, गजानन कहते हैं, लंबोदर कहते हैं, एक दंत कहते हैं, है ना। तो ये सारे नाम है गणेश के। तो ये सारे नाम पर्यायवाची हैं। किसके हैं? गणेश के हैं। तो यही होता है हमारा पर्यायवाची शब्द, व्यक्ति एक और नाम अनेक। ठीक, वही है पर्यायवाची। विपरीत अर्थक का मतलब है कि ऐसे शब्द जो परस्पर विपरीत अर्थ देते हो, जैसे दिन रात। ठीक, दिन रात, काला सफेद, तो ये कैसे हैं? परस्पर विरोधी है ना, विपरीत अर्थ दे रहे हैं, तो वही होते हैं हमारे विपरीत अर्थक। अब हम आते हैं, हमने देखा रचना के आधार पर शब्द, हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर शब्द, फिर हमने देखा अर्थ के आधार पर शब्द। अब हम लोग देखेंगे विकार के आधार पर शब्द। तो विकार के आधार पर दो शब्द होते हैं। पहला हम कहते हैं विकारी शब्द, और इन चारों को हम कहेंगे अविकारी। विकारी का मतलब है, विकारी का मतलब है कि जिनमें परिवर्तन हो, जिनमें बदलाव हो, जिनमें विकार उत्पन्न हो। और अविकारी का मतलब है कि जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार नहीं आता है, उन्हीं को हम कहते हैं अविकारी शब्द। तो विकारी में शब्द में पहला हमारा है संज्ञा शब्द। ठीक, संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राजा, अब राजा, राजा को चेंज करते हैं ना, राजा का होता है रानी। ठीक, तो बदल गया ना, राजा का रानी हुआ। अच्छा, सर्वनाम शब्द बहुत सारे हैं। सर्वनाम शब्द हमारे हैं जैसे मैं, तुम, वो, वह, उसका, उसने, मुझे, मेरा। ठीक, ये सब है हमारे सर्वनाम शब्द। उसके बाद हम जब क्रिया की बात करेंगे तो क्रिया में है हमारा आना, जाना, उठना, बैठना, खेलना, सोना, दौड़ना, हंसना, चलना। ठीक, ये हमारे क्रिया हैं। अच्छा, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण का मतलब है
कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम कहते हैं विशेषण शब्द। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम की विशेषता है कि वो कैसा है, अच्छा है। तो राम क्या है, संज्ञा है, और अच्छा क्या है, अच्छा उसकी विशेषता है। ठीक, वह काला है, तो वह क्या है, सर्वनाम है, और उसकी विशेषता क्या है कि वो काला है। ठीक, तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम कहते हैं विशेषण। तो विकारी शब्द हमारे 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उसके बाद हम लोग देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी मतलब है जिनमें कोई विकार न हो, जिनमें कोई बदलाव न हो, परिवर्तन न हो। जैसे क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण शब्द वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो चलने की विशेषता है कि वो धीरे धीरे चलता है। ठीक ना, धीरे धीरे चलता है। अच्छा, संबंध बोधक क्या है? संबंध बोधक है मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, एक जैसे कोई शब्द है वो अपने से पहले और बाद वाले का रिलेशन बनाता है। जैसे मोहन सड़क पर चलता है, मोहन सड़क पर चलता है, तो मोहन और सड़क के बीच का क्या संबंध है? दोनों के संबंध है कि वो सड़क पर चलता है, ऊपर चलता है ना। तो जो ऊपर शब्द है, पर वाला शब्द है, वही हमारा है संबंध बोधक। जैसे कि वह नदी में नहाती है, तो वह और नदी उन दोनों के बीच क्या संबंध है कि वो में नदी के अंदर नहाती है ना। तो जो में शब्द है, अंदर शब्द है, वही हमारा है संबंध बोधक। तो ऐसे हमारे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे में, पर, में, इसलिए, तथा। ठीक ना, ये सब हमारे हैं संबंध बोधक। उसके बाद हमारा आता है समुच्चय बोधक। ठीक, समुच्चय बोधक मतलब कि जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे और, तथा, एवं। ठीक, ये सारे हमारे हैं समुच्चय बोधक। उसके बाद आता है हमारा अंतिम आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब है जिसमें विस्मय लगा हो। जैसे ओहो वह चला गया, तो इसमें ओहो ये क्या है, ये कैसा शब्द है, यही है हमारा विस्मय शब्द। ओहो, अरे रे, ऐसे। ठीक, शाबाश। ठीक, ये सारे शब्द हमारे हैं विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों आप लोग ने देखा कि शब्द रचना, शब्द 2 प्रकार, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक में हमारा है रचना के आधार पर 3 शब्द होते हैं, फिर सार्थक में उत्पत्ति के आधार पर 5 होते हैं, अर्थ के आधार पर हमारे 4 शब्द होते हैं, विकार के आधार पर 4 होते हैं, और अविकारी शब्द हमारे 4 होते हैं। ठीक, तो ये सब अभी हम लोगों ने मोटा मोटा देखा है। अब इसके बाद हम एक एक टॉपिक करके इसको विस्तृत में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को इसका एक डिटेल वीडियो मिलेगा। ठीक है, एक एक पार्ट करके। अभी फिलहाल मोटा मोटा बस इतना समझिए, अगर आप यही पढ़ के एग्जाम में जाते हो तो भी आप क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं पहले रचना के आधार पर शब्द यानी रूढ़ शब्द के बारे में, अगला वीडियो हमारा आएगा।